everyone, today we are going to start your new chapter. So it is chapter 6, social responsibilities of business and business ethics. So in introduction, a business enterprise should do business and earn money in ways that fulfill the expectations of the society. हमें हमेशा ऐसे बिज़नेस एंटरप्राइज हम बिज़नेसेस इसलिए करते हैं ताकि हम सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन में खरे उतरें. एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी हैज़ सर्टेन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी. ही हैज़ टू रिस्पेक्ट सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर. मतलब हमें हमेशा ऑब्लिगेशन, हमारे कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन के ऑब्लिगेशन होती है सोसाइटी के प्रति और उसे सोसाइटी के वैल्यूज़ और नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए. A business enterprise is permitted by society to carry on industrial or commercial activities and thereby earn profits. तो जो सोसाइटी है वो परमिशन देती है कि आप इंडस्ट्री या बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो प्रॉफिट कमाने के लिए. बट इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन पार्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज नॉट टू डू एनीथिंग दैट इज़ अनडिज़ायरेबल फ्रॉम सोसाइटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन बिज़नेस ओपन होने के बाद अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करते नहीं हैं तो ये क्या है, अनडिज़ायरेबल है. मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ एडल्ट्रेट गुड्स, मेकिंग डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट्स, नॉट पेइंग टैक्सेस विच आर ड्यू, polluting the environment, exploiting workers are some example of socially undesirable practices which may increase the profits of enterprise but which have adverse effect on society at large. तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हम फॉल्स फेक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टैक्स पे नहीं करते बिजनेसमैन, ठीक है, पॉल्यूट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, तो ये अपना प्रॉफिट तो कमा रहे हैं बट कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के लिए ये हार्मफुल है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स छोड़ रहे हैं. ठीक है, तो इट इज़ अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा बिजनेस या एक बिजनेस कैसे डिज़ायरेबल हो और सोसाइटी के लिए कैसे काम करे. ठीक है, so an concept of social responsibility refers to its obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society. एक बिजनेसमैन को ऐसे एक्शंस या ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो कि एक सोसाइटी के लिए या सोसाइटी को कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो. The assumption of social responsibilities by business enterprise implies that they respect the aspiration of society and would try their best to contribute to the achievement of these aspirations along with their profit interest. So कहीं ना कहीं बिजनेस एंटरप्राइज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए सोसाइटी के वैल्यूज़ को और कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी में. ठीक है, सो फर्स्ट इज़ योर नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें कभी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है. What is the right thing to do when it comes to social responsibility? Should a business enterprise be run for the benefit of its owner, who may desire to get as much as profit as possible, or else it need to be responsible for serving the interest of other sections of society such as customers, employees, suppliers, government and community? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे सही चीज़ क्या होती है जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं. तो इसमें आंसर भी उन्होंने दिया है कि क्या ये सही है कि एक ओनर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बिज़नेस स्टार्ट करता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, या फिर उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, सप्लायर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए या कम्युनिटी के लिए. ठीक है, द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट इट इज़ एसेंशियल एंड इथिकल इशू सिंस इट इन्वॉल्व्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ मोरली राइट और रॉन्ग इन रिलेशन टू द फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो यहाँ पे मोरली पूछा गया है कि क्या सही और गलत है. हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक बिज़नेस सेटअप होने के बाद उसको क्या सही और गलत लगता है. ठीक है, तभी वो इन चीज़ों पे, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ के लिए वो तभी अच्छा काम कर पाएगा, गवर्नमेंट को हमेशा टाइम पे टैक्सेस पे कर पाएगा क्योंकि उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है. तो इसलिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें एक सोसाइटी में रहना है, एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिससे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे को कुछ दे सकें. ठीक है, देन नेक्स्ट वी कम्स द टॉपिक आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि इसके फेवर में है. फर्स्ट है जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ.
इसका फर्स्ट सब हेडिंग है, बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, दो प्रॉफिट मोटिव इज एन इम्पॉर्टेंट जस्टिफिकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एक्टिविटी, इट शुड बी लुक्ड अपॉन एज एन आउटकम ऑफ सर्विस टू द पीपल. In fact, the prosperity and growth of business is possible only through continuous service to society. तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम सोसाइटी को एक तरीके से सर्विस दे रहे हैं तो हमारा कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है, हमारा कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं क्या दे रहे हैं, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं. सेकेंड है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. अ फर्म एंड इट्स इमेज स्टैंड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन व्हेन इट हैज़ इट्स हाईएस्ट गोल एज सर्विस टू सोसाइटी. जब हम हमारा जो मेन गोल है वो ये रहता है कि हमें सोसाइटी को अच्छा देना है, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे समय तक चलता है और उसकी इमेज बहुत अच्छी बनी रहती है मार्केट में. थर्ड इज़ अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस. From the point of view of a business, government regulations are undesirable because they limit freedom. तो यहाँ पे बोला गया है जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो अनडिज़ायरेबल है क्योंकि वो बिजनेस के कामों को फ्रीडम नहीं देते हैं. देयरफॉर इट इज़ बिलीव्ड दैट बिजनेसमैन कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस बाय वॉलंटरली एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हेल्प टू रिड्यूस द नीड फॉर न्यू लॉज. तो अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से सोसाइटी को हम अच्छा दे रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत गवर्नमेंट रेगुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं. फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी. द आर्ग्यूमेंट हेयर इज दैट लॉज कैन नॉट बी पास्ड फॉर ऑल पॉसिबल सर्कमस्टांसेस. पीपल हु फील दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू from the business may resort to anti-social activities not necessarily governed by law. तो जिन लोगों को लगता है कि शायद ये बिज़नेस हमें अच्छा नहीं दे रही है तो वो क्या स्टार्ट कर सकती है, एंटी सोशल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकती है जो कि गवर्नमेंट नहीं चलाती है. दिस में हार्म द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस इटसेल्फ. देयरफॉर इट इज़ डिज़ायरेबल दैट बिजनेस एंटरप्राइज शुड एज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इसलिए क्योंकि अगर आपके बिज़नेस के अपोजिशन में अगर कोई खड़ा हो जाएगा एक्टिविस्ट, ठीक है, तो बिज़नेस के लिए ये गलत चीज़ है. इसलिए हमेशा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में रख के काम करना चाहिए किसी भी बिजनेसमैन को. फिफ्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस. दिस आर्ग्यूमेंट होल्ड्स दैट बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैव वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विच कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, अगर हम इफ़ेक्टिवली उसे यूज़ करेंगे तो हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़. रिलेटेड विद द प्रीसीडिंग आर्ग्यूमेंट इज़ द आर्ग्यूमेंट दैट बिजनेस विद इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री of converting risky situations into profitable deals can not only solve social problems but it can also make them effectively useful by accepting the challenge. जब हम प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं जो कि बिजनेसेस में होना ज़रूरी होता है तो हम सिर्फ सोशल प्रॉब्लम्स ही नहीं बल्कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इस चैलेंज को एक तरीके से इफ़ेक्टिवली काम करेंगे इस चैलेंज में, ठीक है. And next है आपका better environment for doing business. If business is to operate in a society which is full of diverse and complicated problems, it may have a little chance of success. Therefore, it is argued that the business system should do something to meet needs before it is confronted with a situation when its own survival is in danger due to enormous social illness. A society with fewer problems provides better environment फॉर अ फर्म टू कंडक्ट इट्स बिजनेस. तो यहाँ पे बोला गया है बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस. हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो बिज़नेस ग्रोथ बहुत कम करेगा. तो पहले हमें ऐसे सोसाइटी बनाना है जहाँ पे सोशल इलनेस या सोशल प्रॉब्लम्स कम हो, तभी हमारा जो बिज़नेस है वो बेटर कर पाएगा, ठीक है. तो हमें बेटर इन्वायरमेंट बनाना है अपने बिजनेस करने के लिए. नेक्स्ट है होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स. It is argued that some of the social problems have either been created or perpetuated by business enterprise themselves. मतलब social problems create की गई है business enterprise ने खुद, ठीक है. जैसे कि environmental pollution हो गया, अनसेफ वर्क प्लेस, करप्शन हो गया, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बिजनेसेस ने खुद स्टार्ट करी है. देयरफॉर इट इज़ द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू गेट इन्वॉल्व इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स. और इसीलिए ये बिजनेसेस का ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि वो इन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें, ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो ये इसके फेवर में थे,
ठीक है, जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये 8 पॉइंट्स हैं, तो ये इसके फेवर में थे। और अब आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अगेंस्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो फर्स्ट है आपका वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर प्रॉफिट। जो बिज़नेस बनाया गया है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाया गया है। तो अगर हम सोसाइटी के लिए या सोसाइटी के लिए काम करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकेंड इज बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। इट इज़ आर्ग्यूड दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन are very costly and often require huge financial investment. In such circumstances, businessmen are likely to simply shift this burden of social responsibility by charging higher prices from the consumer instead of bearing it themselves. तो यहाँ पे जो businessmen हैं वो अपना बर्डन कंज्यूमर्स पे डाल देते हैं, ठीक है, चाहे वो रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, ठीक है, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल है, वो बिजनेसेस अपना बर्डन कंज्यूमर्स पे डाल देते हैं, ठीक है। थर्ड इज लैक ऑफ सोशल स्किल्स। ऑल सोशल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व द वे बिजनेस प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, ठीक है। तो जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो जैसे हम बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वैसे नहीं सॉल्व हो सकते हैं। इनफैक्ट बिजनेसमैन डू नॉट हैव द नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट सोशल प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय द अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। इसलिए माना जाता है कि जो दूसरे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उन्हीं को सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। और लास्ट है लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। तो यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उनको बिकॉज वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं सोशल प्रोग्राम्स में, एंड देयरफॉर बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, कोऑपरेट नहीं कर पाते वो सोशल प्रॉब्लम से, ठीक है। सो दिस इज़ अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअल में क्या रियलिटी है, अभी आपने उसके फेवर में भी पढ़ा और अगेंस्ट में भी। एंड व्हाट इज़ नाउ द रियलिटी ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फर्स्ट threat of public regulations. Democratically elected governments of today are expected to act as welfare states whereby they have to take care of all sections of society. Thus, where business institutions operate in a socially irresponsible manner, action is taken to regulate them for safeguard people's interests. This threat of public regulation is one of important reason due to which business enterprise feel concerned with social responsibility. तो जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक्शंस लेती हैं उन बिजनेसेस के ऊपर जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को महत्व या इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। सेकेंड है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। Over the last century or so, labor has become far more educated and organized. Accordingly, labor movement for extracting gains for the working class throughout the world has become very powerful. This has forced business enterprise to pay due regard to the welfare of workers instead of following a policy of hire and fire. ठीक है, तो लेबर क्योंकि आजकल एजुकेटेड हो चुके हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं, तो उन्हें अपने ओपिनियंस रखने का एक तरीके से फ्रीडम मिली है, ठीक है। तो जो बिजनेसेस हैं उनको हायर एंड फायर को फॉलो नहीं करना चाहिए और उन्हें उनके लिए कुछ वर्कर्स के लिए कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। थर्ड है आपका इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। क्योंकि आजकल क्या है, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, उन्हें पता है, ठीक है, क्योंकि वो एजुकेट हो गए हैं, हर रोज़ वो एडवर्टाइजिंग देखते हैं, तो उन्हें पता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है बिजनेसेस में। तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस हैं वो उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो वैसी ही एडवर्टाइजिंग दिखाएंगे जो कि रियल है, फेक नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर्स अब अवेयर हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। बिजनेस आर नो लॉन्गर कंसिडर मेयरली मनी क्रेजी एंटिटीज विच कैन बी अलाउड टू मिंट मनी एट एनी कॉस्ट एंड गेट अवे विथ एनी काइंड ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस। न्यू सोशल स्टैंडर्ड कंसिडर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड लेजिटिमेट बट विद द कंडीशन दैट दे मस्ट ऑल्सो सर्व सोशल नीड्स। तो बिजनेसेस सिर्फ अब मनी मेकिंग नहीं रहा है, अब वो चेंज हो चुका है और मेन उनका स्टैंडर्ड तब बढ़ता है जब वो सोशल के लिए, सोशल नीड्स के लिए कुछ करते हैं।
फिफ्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन. डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन विथ इट्स rich content of social responsibility has made more and more people aware of the social purpose of business. Educated persons as consumers, investors, employees or owners have become more sensitive towards social issues than was the case earlier when such education was not available. तो business education क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया. अभी मैंने बोला कि लोग जानने लगे हैं, उन्हें डिफरेंट CEOs के नाम पता है, उन्हें डिफरेंट कंपनीज पता है, उन्हें ब्रांड्स पता है. तो क्या है, उनका नॉलेज इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनते हैं. नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट. तो जो बिजनेसमैन है उसको इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा. दैट इज़ सोशल के लिए क्या अच्छा है, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव उसे मेंटेन करके चलना पड़ेगा. दैट इज़ बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी उसका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है. नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल class. Professional management education in universities and specialized management institutes have created a separate class of professional managers who have got an altogether different attitude towards social responsibility as compared to the earlier class of owner manager. तो पिछले जो पहले लोग थे, जो मैनेजर थे, उनके हिसाब से जो अभी के मैनेजर्स हैं वो उनकी अलग से एक क्लास होती है जिसको बोलते हैं, उन क्लासों में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अब क्या है, उनके जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनमें भी क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है. वो भी कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. अगर मैनेजर लेवल की इंपॉर्टेंस देंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि बिजनेस कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेगा. ठीक है. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स यू कैन फ्रीली आस्क मी. थैंक यू एवरीवन.